बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भी बच्चों, ये आप लोगों के सामने आपकी किताब आ गई, तर्जमातुल कुरानिल मजीद, 9th क्लास की है। ठीक है जी, ये मैंने नेट से डाउनलोड की है आपको दिखाने के लिए। इसमें दो अहम बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि ये किताब में मटेरियल कौन सा है, क्या क्या आपने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से तैयारी करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो पेपर है वो किस तरह से आएगा, मॉडल पेपर क्या है, कि कौन से सवाल के कितने नंबर हैं, किस तरह से आने हैं, तो वो इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। तो इसको आपने ज़रूर एंड तक देखना है जी। तो शुरू करते हैं। देखें, ये ज़ाहिर है टाइटल है किताब का, और ये देखें नीचे लिखा हुआ है पंजाब कुरैकुलम। ज़ाहिर है कि ये उनकी तरफ से ही है, जेन्युइन बुक है जो आपने पढ़नी है इस दफ़ा। ठीक है जी, ये उसके शुरू के पेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसकी फहरिस्त है कि क्या क्या आपने पढ़ना है। इसमें देखें ये जो नंबर 4 है ना, नंबर शुमार 4, यहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ऊपर ये है, ये इंट्रोडक्शंस हैं, हदायत हैं, कैसे कैसे काम करना है। लेकिन असल आपने यहाँ से सूरह मरियम से स्टार्ट लेना है। सूरह ताहा है, सूरह अंबिया, सूरह हज, ये सारी सूरतें जो हैं ये 12 तक, और उसके बाद फिर इस तरफ आएंगे 13 में, ये भी सूरतें लिखी हुई हैं। सूरह रूम है, लुकमान है, सूरह सजदा, सूरह सबा एंड सो ऑन, यहाँ तक है सूरतुल अहकाफ तक। ठीक है, और ये लास्ट पे देखें 22 नंबर पे मॉडल पेपर बराए जमात नहम। आपकी बुक के अंदर ही उन्होंने मॉडल पेपर शामिल कर दिया है, और नंबरों की सेग्रीगेशन भी बता दी है, किस सवाल के कितने नंबर हैं। ये हम वीडियो के एंड पे करते हैं। तो ये पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लें कि हमने पढ़ना कैसे है। तो ये पेज नंबर 4 पे सूरह मरियम लिखा हुआ है, और इसमें क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम, कि सबसे पहले उसका तारुफ है। ठीक है, तारुफ के मुतल्लिक कुछ चीज़ें होंगी लिखी हुई, क्या चीज़ें हैं। फिर हिजरत हबशा, ज़ाहिर है कि इसका टॉपिक होगा कि इस सूरत के अंदर जो है हिजरत हबशा को उन्होंने कवर किया हुआ है अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो ये उसके अंदर वो बातें होंगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है सारा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया ये। इसके बाद देखें क्या होगा, ये चीज़ हो गई ना इंट्रोडक्शन सारा। मज़ामीन कैसे, अंदर कौन कौन सी बातें जो हैं वो की गई हैं, वो हम पढ़ेंगे इसको। फिर इल्मी और अमली नुकात, अगेन उसके जो अंदर से बेसिक पॉइंट्स हैं वो निकाले गए होंगे इसमें से, वो भी हम ज़रा तफसील से इसके लेक्चर्स पढ़ेंगे ना। तो इंशाल्लाह मैं इसके लेक्चर्स तैयार करता हूँ, और कुछ एक हाफिज़ साहब है हमारे, उनसे भी हेल्प लेता हूँ। तो ये इंशाल्लाह आपको जो वीडियोज़ हैं ये तैयार करके देते हैं इसकी तैयारी के लिए। और इसमें एक हदीस शरीफ है, फिर अहम बात है इसमें, और इसके बाद जो है इसकी प्रॉपर जो है वो शुरू हो जाती है कि सारा कुरान मजीद पूरी सूरत लिखी हुई है और साथ उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। और ये हमने जैसे 9th क्लास में पहले भी था कि आयात का तर्जुमा हमें याद करना है, तो यहाँ पे भी हमें आयात का तर्जुमा जो है वो याद करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ इसका। अच्छा, पेपर देखने से पहले ना ये इसके एक्सरसाइज देख लें कि जब ये सारी आयात ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद आपके पास ये अल्फाज के मानी आएंगे, ज़हीरा अल्फाज, और इनको भी हमें याद करना है क्योंकि ये पेपर में हैं। अभी पेपर दिखाता हूँ आपको, तो ये सारी भी हमें याद करनी है। और देखें इसकी जो मश्क है वो भी साथ है, एक्सरसाइजेज भी हैं। हर सूरत को जब हमने पढ़ना है तो उसके बाद उसके अल्फाज मैनी भी होंगे, और फिर उसके ये जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज उसने देनी है। ठीक है, तो ये, और बड़ी मज़े की बात यह है कि जिस पैटर्न पे ये उसकी एक्सरसाइज है ना, उसी पैटर्न के ऊपर ये इसका पेपर है। कि ज़ाहिर है पहले MCQs होंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद ये अल्फाज के मानी होंगे, और उसके बाद जो है ये आयात का तर्जमा भी होगा। ठीक है, और फिर ये एक लॉन्ग सवाल जो है वो भी होना है। तो ये है जी इसका पेपर। देखें ऊपर लिखा हुआ है मॉडल पेपर बराए जमात नहम। कुल नंबर 50 होने हैं। पहला हिस्सा मरूजी है। मरूजी में क्या है जी, 10 MCQs हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने खुद बनाए हुए हैं सारे MCQs, तो उस तरह से MCQs की भी तैयारी होगी। तो 10 MCQs होंगे एक एक नंबर के। ये आपके सामने है, ये 10 MCQs हो गए। उसके बाद जो है दूसरा जो हिस्सा, इसका हिस्सा है दोम अनशाइया, जिसमें ज़ाहिर लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, पहला सवाल आपका होगा कोई से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब, और ज़ाहिर है कि ये हर शॉर्ट सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है। सो 2 ज़रा 5 यानी कि 10 नंबर बनेंगे। और ये कितने होंगे, ये 8 सवाल हैं। तो 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब सवाल देखें किस तरह के हैं। हज़रत लुकमान की अपने बेटे को कोई सी 2 नसीहतें, ज़रा ये लिखने वाला काम है। ये हम सवाल याद करेंगे। जिन्नात किस नबी के ताबे हैं।
ठीक है, सूरह फुरकान की रोशनी में रहमान के बंदों की, यानी वही कि जो इंट्रोडक्शन है शुरू में किसी सूरत के, और सूरत के अंदर मटेरियल क्या है वो सारा समझ के पढ़ना है और उन सवालों के जवाब हमें याद करने हैं। फिर छोटी छोटी सूरतों के पार्ट्स हैं, बस अब देखें ये इन्नी अब्दुल्ला है, इसका बा मुहावरा तर्जमा बताएं। ठीक है, 2-3 उसके जो लफ्ज़ हैं ना वो इकट्ठे एक वो छोटा सा एक आयत का एक टुकड़ा जो है वो छोटा सा वो दे देंगे और उसका कहेंगे कि हमें तर्जुमा बताएं। तो तर्जुमे याद करने बड़े ज़रूरी होंगे। फिर अल्फाज मानी मैंने आपको कहा कि वो आपने लिखने हैं। सो कोई से 5 कह रहा है तो ये भी 8 हैं, 8 में से आपने 5 अल्फाज के मैनी लिखने हैं। यहाँ पे भी 3 की वो आपको गुंजाइश मिलेगी। ठीक हो गया। फिर जो सवाल नंबर 4 है ये देखें 15 नंबर का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। और देखें क्या करना है कि दर्ज झैल में से कोई से 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जमा करना है। यानी फिर वही बात होगी कि एक आयत का तर्जमा आप लिखेंगे सही वाला तो आपको 5 नंबर मिलने हैं। ठीक है, और ये कितनी आयात हैं? 5 आयात हैं, यानी यहाँ पे भी आपको 2 की गुंजाइश मिल जाएगी। तो लेकिन जाहिर है कि ये मेन काम आपका बड़ा काम यही है इसके अंदर से कि आयात के तर्जमे बा मुहावरा आपने याद करने हैं। और लास्ट पे जो है ये देखें एक सवाल है, दर्ज झैल में से किसी एक मजमून पर नोट लिखना है। सूरह जैसे 2 उसने पार्ट्स दे दिए हैं, सूरतुल हज का दे दिया है कि उसका तारुफ और मरकज़ी मजमून, उसके ऊपर एक नोट लिखना है। ठीक है, 5 और ये 10 नंबर का है, यानी कि ये अच्छा खासा लॉन्ग सवाल बड़ा आपने बनाना है क्योंकि 5 नंबर का नहीं है, 10 नंबर है तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आप इसको जितना कर सकते हैं आप करें। ठीक है, 2-3 पेजेस जो हैं बना लें। ठीक है, तो ये आपका होगा आखिरी सवाल। उसके बाद ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, कि पेपर आपका किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 जो आपके MCQs आते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो कहता है कि वो MCQs कहाँ से आने हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है जी तारुफ में से, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा, अहम नुकात, यानी कि आयात के अलावा जो ऊपर उसका दिया हुआ ना सारा इंट्रोडक्शन वगैरह, उसमें से MCQs जो हैं वो आएंगे। तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा तैयार करना। जो सवाल नंबर 2 है वो कहता है जी मुख्तसर सवाल, ज़ाहिर है वो आते हैं, वो कहाँ से आएंगे? मुकर्ररा हिस्सा कुरानी की सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात, ये भी उन्हीं के अंदर से ही है। ये जो जिनमें से MCQs निकल रहे हैं उन्हीं में से ये शार्ट सवाल भी निकल रहे हैं। जायज़े के लिए मुंतहिब आयात मुबारका के मुरकबात का बा मुहावरा तर्जमा में से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये शार्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल सारी चीज़ों में से आ सकते हैं। सवाल नंबर 3 जो है वो जो अल्फाज के मानी वाला है वो कहाँ से आ रहा है जी? जमात नहम के निसाब में मुतय्यन करदा कुरानी अल्फाज का ज़हीरा। ज़ाहिर है वो जो ज़हीरे उसने एंड पे दिए हुए हैं तो वहीं से कहता है कि आ जाएंगे। तो ये आपका सवाल इजी हो जाएगा कि उनमें से ही सब आ जाने हैं। ठीक हो गया। फिर सवाल नंबर 4 जो है जिसमें ज़ाहिर है कि तर्जमा करना है तो वो तो किसी भी आयात में से आ सकता है। और सवाल नंबर 5 जो है जो उसने लॉन्ग सवाल कहा हुआ है वो भी ज़ाहिर है मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा, अहम नुकात। तो ये जो मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा, अहम नुकात है ये ओवरऑल आपके लिए बहुत अहम है। इनको आपने समझना है अच्छी तरह और इनको तैयार करना है। ठीक है जी बच्चों, फिर ये ज़रा मैंने तफसील से आपको ये चीज़ें बताई। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में पेपर की तैयारी करते हैं, कैसे पढ़ना है वो सारा करेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।